दो बड़े इंग्रेडिएंट्स जो इंसान को पचाते हैं, खड़ा करवाते हैं, मनवाते हैं, तनकीद को तस्हीह में, तनफीज में, तकरीम में, तशरीफ में, तारीफ में और ताईद के अंदर जितने सीखे हैं आपके हक में बुलवाते हैं, उसके लिए दो बड़ी कुल्ली हैं जिस पर आपने काम करना है। गलती इनमें से किसी एक पर ही होगी जो पानी रास्ता ना बना सका। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम क्योंकि तिफले मकतब हैं इस फील्ड के, जानना चाहते थे हमेशा से कि क्या हुआ जो हम ना कर सके और वो कर गए। What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off? किसी की तरक्की से हसद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गैरों की भी हो या काफिरों की भी हो। अपने घर को, अपने कबीले को देखना चाहिए इंसान को। One should be concerned about his own tribe. So I was always concerned, मेरा घर कैसे, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं, अपनी कौम के लिए। कहां मार खा गए हम, क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई जो नहीं हो सका। शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते। और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तकफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान को कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632, तो सिंस द टाइम ऑफ आदम एंड हैविंग सच अ लॉन्ग लेगेसी of performances and productivity, म्यार, शुमार, वकार और उस हुस्न की उस तारीख को सामने रखते हुए मैं जानना चाहता था क्या मसला हो गया। दो लोग नहीं संभाले जाते हमसे, घर वालों को नहीं संभाले जाते हमसे, सूबा और मुल्क चलाना तो बड़ी मसाइल है इस टाइम। कैसे एक इंसान, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह कहता है कुरान में, कमजोर है, कैसे चढ़ गया आबादी इतनी, कैसे इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स खड़े कर गया दुनिया में इंसान जो खुद को ना खड़ा कर सका। तो एक आयत मिली कुरान में हमें जिसने हमें बहुत जंगें जिताई हैं, ऐसी जंगें जिताई कि आप सोच नहीं सकते कि एक वक्त था कि शेख आतिफ कराची से इस्लामाबाद में लेक्चर देने आता था तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था हमें, और आज मैं एक शहर से किसी दूसरे शहर में अगर अपडेट होकर निकल रहा हूं तो शायद 10 जगहों के ऊपर मुंह देना पड़ता है। कैसे? शोहरत का भूखा तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। आई वाज ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ माय नेशन, माय कंट्री, माय पीपल। हमेशा से ही नौकर खादिम थे अपने लोगों के, लेकिन तलाश हमेशा से थी कि अगर मैं देखना चाहूं कि मामला बन क्यों नहीं रहा, चीजें सही क्यों नहीं हो रही, 600 पर वाला आसमान से मेरे हक में क्यों नहीं उतर रहा, चेंज क्यों नहीं आ रहा मेरी, मैं पॉजिटिव खड़ा हूं क्यों नहीं सही हो रहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा क्यों नहीं सही हो रहे मामले, दुआएं भी मांग रहा हूं क्यों नहीं ठीक हो रहा मसला, क्यों नहीं ये बंदे ठीक होते, क्यों नहीं बात समझ में आती। पूरी कौम की बेटियां हमें मैसेजेस करती हैं घरों के हालात के हवाले से, क्यों नहीं घर ठीक होते, क्यों नहीं फैमिलीज ठीक हो रही, क्यों नहीं वो वफा पैदा हो रही मियां बीवी में, हो रहा है तो वो अदब कहां चला गया, अदब है तो वो क़यादत कहां चली गई, वो एहतराम कहां चला गया, क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ। तो हमें एक चीज मिली जिसने हमारी जिंदगी में बहुत फायदा दिया, और वो आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं, उसके बाद मैं इख्तिताम चाहता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वजालना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम सी फिक्र को इमाम बना देते हैं, क़यादत बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, वो जमा कर लेता है सबको अपने अंदर, वो इतनी बड़ी कायनात बनता है कि सारी कायनातें जम हो जाती हैं उसके अंदर। यहदूना भी अमरीना, वो ऐसे चल रहा होता है जैसे डिवाइन गाइडलाइन उसको गाइड कर रही हो, इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है वो अल्लाह के डॉक्टर, वो कायनात की फितरत से इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से उसूल उतर रहे हैं उसके, इतना सिंक्ड होता है वो उसूलों में, फितरत में, आदत में, प्रैक्टिकलिटीज में, थ्योरेटिक्स में, उसूलों में, कवायद में, ज़वाबित में, इतना इंटीग्रेटेड होता है वो, उस बसीरत में, उस नजीरत में इतना इंटीग्रेटेड होता है कि उसूल से हट के बात नहीं करेगा वो। उसूल को भी जो उसूल चाहिए होते हैं उन उसूलों में भी बड़ा पक्का ठक्का होता है, बार बार ग्राइंड करके उसका इल्म ऐसी ताबीर पा चुका होता है कि उसके अंदर कभी फसाद नहीं होता जब फतवा निकलता है उससे। दो काम कर ले, जब दो काम, लम्मा सबरू वखैनु बिआयातिना युकिनून, सबर। पहली चीज कि वो कौम, वो लोग सबर करना सीख जाए, और सबर का मतलब ये नहीं है कि आफत आई हो तो आदमी बर्दाश्त करे, ये एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसका। इल्मी लिहाज से सबर कहते हैं वो नहीं करना जो करने का महल नहीं है, वो करना भी जो करने का महल है उसे भी सबर कहते हैं अरबी में, हब्स नफ्स, और वो जो करने का महल नहीं है वो नहीं करना, ये है सबर। कहां कितनी बात, 4 जुमले थे, 6 जुमले नहीं बोलना, ये सबर। नफ्स की गुलाटियों पे सबर, उम्मीद आउट ऑफ ऑर्डर है, उम्मीद थामने का सबर, उम्मीद थामे तो खौफ निकल जाए ये सबर, खौफ को थामे उम्मीद निकल जाए, ये दोनों थामे, इश्क मोहब्बत जान छोड़ता है, इनको संभालने का सबर। अल ईमान बैनल हुब व रिजा वल खौफ के बीच में वो तवाज़ुन लाने का सबर, इनको संभालने की कोशिश करेंगे तो शैतान के वसवसों पे सबर,
शैतान का वसवसा संभालना चाहेंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा, उसके खिलाफ सबर। शक और यकीन की जंग लड़ी रहे होंगे, शहावत सबर को तोड़ देगी, उसके खिलाफ सबर। डिजायर्स को काबू करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहां से उनका मैसेज आ जाएगा, उस पर सबर। मैसेज के अंदर जो मनफियत होगी या कुछ और चीज होगी उससे बचने लगेंगे तो एक और मिनल जिन्नती व नास खड़ा हो जाएगा, उसका सबर। ये सबको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे तो एहसासात को, जज्बात को लफ्जों की ताबीर नहीं मिलेगी, उसकी सबर। जुबान को ताबीर मिलेगी तो हिकमत समझ नहीं आएगी, लफ्जों के इस्तेमाल के ऊपर सबर। अपनी गलतियों के ऊपर सबर, गलतियों के बाद उसको तस्हीह करने का सबर, अपनी तनकीद बर्दाश्त करने का सबर, उस तनकीद को उतारते हुए अपनी तजलील नहीं करने का सबर, अपने तकब्बुर को मुंह देने का सबर, अपने आप को फिरौन नहीं क्लेम करने का सबर, अपने तकब्बुर को संभाल रहे होंगे तो अगले की तरक्की से हसद करने का सबर, उसको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे तो अदावत जो खड़ी है उसके तीरों के आगे सबर, उस खून के आगे सबर जो सच के रास्ते में हमेशा बहता आया है। वो कहते हैं ना, तारीख हमेशा दो रंगों को याद करती है। हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली टू कलर्स, रेड द ब्लड ऑफ द मार्टर्स, ब्लैक एंड द इंक ऑफ द स्कॉलर्स। वो लाली जो शहीदों की थी और वो स्याही जो उलमा के कलम से निकल गई, ये दो रंगों को याद करने का सबर, खुद लाल और काले का मिज़दाक बनने का सबर, अपनी सोच की ताबीर के अंदर फसाहत बलागत लाने का सबर, स्पीच की एलिक्वेंसी को जानने का सबर, अपने अंदर खैर और शर का मुआवजा करने का सबर, खैर को समझते हुए दो खैरों के बीच में से बड़ी खैर को समझने का सबर, दो शर और दो ईवल्स में से बड़े ईवल और छोटे ईवल को जानने का सबर, इन दोनों को समझने के बीच में हिकमत का भाव हाथ से निकल जाए उसका सबर, बीवियों का सबर, खावंद की बदमाशियों के आगे उनका सबर, औलाद के उस तकब्बुर के सामने माँ बाप का सबर, जिसको पाल पोस के कुछ बनाया हो उनकी उन बदतमीजियों के आगे सबर, उस्ताद का सबर, एक शागिर्द के आगे का सबर। कहते हैं शेख सादी रहमहुल्लाह अलैह, किसी ने कहा दुश्मन कहां मिलेगा, कहते हैं दुश्मन बनाना हो शागिर्द बना ले, शागिर्द से बड़ा तुझे तीर कौन मार सकता है। कौम के उस्तादों का सबर, शागिर्दों की बेवफाइयों के आगे का सबर, और उन शागिर्दों का सबर जिन्हें वो मतलब परस्त और खुदगर्ज उस्ताद टकरे जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। यहां से ये संभालने के बीच में खानदान का आपके बारे में जो इस्तराब और शक शुबहात है उसके आगे सबर, कम मिन फियतिन कलीलतिन में गलबत फियतिन कसीरा करने का सबर। कि अल्लाह कहता है कितने ही लोग होते हैं कम में अल्लाह उनको बड़े बड़े फलसफों पे गालिब करते थे। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या बड़ा आया एक दीवार बना, अचार बनाना है, दीवार तू 3 दीवारें खड़ी हैं, हवा चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है, बड़ा आया अपनी तरफ पॉजिटिव बातें करने वाला, इंकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं, थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लगे, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई, इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाएगी, सही दाम लगा के जाइए अपनी रूह का। जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो, तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में, वो सफर ही क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। बहरहाल उसने आगे पीछे करके दूसरी दीवार भी की, कम खर्चे में की, नुकसान फिर भी हुआ, बातें भी सुनी, लोगों की तनकीदें भी हुई, कुछ लोगों ने आके दीवार पे गोबर फेंक दिया, किसी ने मुंह काला कर दिया वगैरह, लेकिन 2 दीवारें खड़ी हो गई, 50% मुखालफत ठंडी हो गई। मेरी भी जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग टिका रहेगा, करता रहेगा, तरीके सीखता जाएगा, तदबीर, तस्कीर, तफकीर, तदब्बुर के बाप पढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअल से स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक से स्पिरिचुअल, रूहानियत से तस्किया और तस्किया से तदबीर के सफर में इम्तिजाज पैदा करता जाएगा, हुसन तेरे सामने उतरता जाएगा आगे से आसमानों से। तीसरी दीवार खड़ी की उसने, अब उसे ज्यादा बचाना आ गया, सियासत भी सीख गया थोड़ी सी, इधर का उधर, उधर का इधर भी सीख गया, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जल्दी होगी, जल्दी बना गया दीवार, लेकिन फिर भी नुकसान था थोड़ा सा, कोलैटरल डैमेज जिसे हम कहते हैं। चौथे के अंदर जब वो आया तो लोगों ने बगैर पैसों की भी मदद शुरू कर दी, क्योंकि यकीनी कैफियत पैदा कर गया ना आपको, यकीन आ गया आपको हमको कि भाई तेने खींच गया तो चौथी भी खींच लेगा कौन, सर्टेन। वो वहां तक का सफर होता है सिर्फ एक तहरीक का, फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और मदीने में 1,24,000 आ गए, फिर
वहां तक होल्ड करना होता है एक नजरिए को सिर्फ, फिर वो खुद फैलती है चीज आगे, फिर आप भी संभाल नहीं सकेंगे, आसमान जमीन ऐसे राज खोलेगा आपके आगे। वहां तक होल्ड करना होता है आपने सिर्फ। चौथी दीवार बनाई उसने और बोटेगा के साथ बनाई उसने, कम खर्चे में बनाई और 4 दीवारें खड़ी हो गई, कौम का वोट बैंक भी खड़ा हो गया उसके लिए। मगर 10% तो हर जगह होते हैं। अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, तुसी डराओ ना डराओ कुछ भी करो, इन्होंने गल नहीं मानी। उन्होंने क्या 4 दीवारें तो तू बना ली हैं, छत तेरे प्यो ने बनानी है। तो एक ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी जो कहती रहेगी क्या बूथी देख जाके। अब कौम के बड़े सियाने ने आके उससे पूछा, समझदार लोग जो बैठे होते हैं हर जगह, यार असी तेनू जलील किया इन्ना, डिमीन किया तेनू, बिलिटल किया तेनू, तहकीर की तेरी, तजलील की तेरी, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, इस्तेज़ा किया तेरे साथ हमने, कैसे कर गया तू ये? एक ईंट के सफर को तू ये 4 दीवारी कैसे खड़ी कर गया? जानना चाहेंगे उसका जवाब क्या था? जानना चाहेंगे? इतना मरावा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। जानना चाहेंगे? चक्री में शेर खाते फाया, इतना माठा रिस्पॉन्स आपका, जानना चाहेंगे आप? किसी ने से पूछा बताएं कैसे किया उसने? उन्हें क्या बोला सी भाई, वो सुनता ही नहीं सी, उन्होंने सुनता होंदा तो इथों तक पहुंच ही नहीं सकता सी वो। इसलिए बहुतों को कान नहीं देने होते तूने, बहुतों को नहीं सुनना होता तूने। ये सुनेगा तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से। तो तरक्की के सफर के अंदर, डेवलपमेंट के सफर के अंदर, तामीर, तकमील, तजमील, तासीन, ताबीर और ये बाबे तफील के जितने भी हैं सबके सफर के अंदर अभी ये बात नहीं बनती। बीवी आके कह रही है तुम्हारी माँ ने ये किया, और वो बीवी क्या जो ये ना बोले, वो बीवी क्या जो ये ना बोले तुम्हारी माँ ने ये किया, और वो माई क्या जो ये ना बोले पुत्र तेरी वोटी जड़ी है ना कर दी भाई। बेवकूफ इंसान और तस्किया और इल्म की कमी, उसकी सुनेगा उसको मारेगा, उसकी सुनेगा उसको मारेगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में? सुना, काम चलाएं, काम चलाओ। इसलिए शरीयत का ये उसूल है, हर जुमला बोलने का नहीं होता और हर सच भी बोलने का नहीं। मैं कूल कौलन सदीदा के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं अपने नबी की हिकमतें रख रहा हूं। कितनी खामोशियां बनाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।